Hello Mediterraneans, how are you? Hopefully you liked our previous part 1, 2 and 3. So here I am with part 4. Please like this video, subscribe and do share with your friends. So here is the first question. Identify which among the following shows estrus cycle. Options are A. Monkey, ape, man and elephant. B. Lion, deer, dog and cow. C. Lion, dog, monkey and ape. And D. Cow, monkey, elephant and ape. So here is your timer. 1, 2, 3, 4 and 5. So the answer is B. Lion, deer, dog and cow. एस्ट्रस साइकिल मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट लेक्चर में कि एस्ट्रस साइकिल जो शो करता है दे आर नॉन प्राइमेट्स. फाइन. एंड नॉन प्राइमेट्स में लायन, डियर, डॉग, काउ आते हैं. वेरएज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो होती है एंड यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है एंड दे आर शोन बाय प्राइमेट्स विच आर ह्यूमन, मंकी, एप्स. फाइन. एंड ये क्वेश्चन पूछा था कर्नाटका सीईटी में विच वॉज इन 2016. सो ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट हुआ. राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स ए. न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन. बी. लार्ज बायोमास. C. Longer viability of seeds. Or D. Prolonged dormancy. So your timer starts now. 1, 2, 3, 4 and 5. So यहाँ पे पूछा क्या है that product of sexual reproduction okay generally generates. अब आपको एक ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर. फाइन. एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन. बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन अकर्स. इवोल्यूशन, जनरेशन जो आगे बढ़ती, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस. फाइन. सो द आंसर इज ए. ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2013. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेनेसेंस फेज. हमने लास्ट लेक्चर में जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज दोनों ही पढ़ लिया था. सो अब आ रही है सेनेसाइन फेज. अब ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी भी हो गई. अरे भाई रिप्रोडक्टिव फेज भी ख़त्म हो गया. तो अब क्या? अब कुछ नहीं, यमराज की नोटिस के लिए वेट करो. और क्या? अरे मस्ती नहीं है या सीरियसली ये फेज वही है. सीरियसली लेट्स स्टार्ट. सो सेनेसेंस फेज में जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेनेसेंस मतलब एजिंग. ये वो फेज है जहाँ हर कोई रिंकल्स वाली एड को सीरियसली लेने लगता है. लाइक ऑले, फिर पता नहीं कौन से अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक्स. या सही में ये वही है बिकॉज एजिंग होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सेनेसेंस वो है जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ के बीच में लाई करता है. राइट. सो ये जो हमारा एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक और एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है हॉर्मोन्स. राइट. हम जो जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में गए, रिप्रोडक्टिव फेज से जो सेनेसेंस फेज में आ रहे, ये सब हॉर्मोन्स के थ्रू होता है. इट्स जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. थोड़ा इंटरेस्टिंग बना है ये जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज, थोड़ा मस्ती भरा बनाते. चलो, जुवेनाइल फेज जैसे कि मैंने आपको बोला इज योर ग्रोथ फेज. फाइन. ग्रोथ फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज. अब मस्ती में बोले तो उसे हम बोलेंगे पिंपल और एक्ने फेज. बिकॉज ये वो फेज है जहाँ पे आप हो अभी, प्यूबर्टी. राइट. जहाँ आपको बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने सब आते. तो
उसे वही रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। और जो उसके बाद आता है दैट इज योर एजिंग फेज विच इज योर wrinkle। सारी कॉस्मेटिक्स यहाँ पे भी ओके मतलब क्या हुआ, जुवेनाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड फाइनली इज योर सेनेसेंस फेज। देखिए ये सब तो सिर्फ मस्ती के लिए ओके, ये सब बोर्ड में मत लिख के आना वरना फिर मार्क कटें कि फिर मुझे मत बोलना। ये तो सी एक्चुअली बायो इज फन ओके, इंटरेस्टिंग से पढ़ो, मस्ती में पढ़ो तो क्या है, आपको याद भी अच्छी तरह से रहेगा, जल्दी रहेगा। एंड ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो जब आप अभी सपोज आपको अभी 2-3 दिन के बाद पिंपल आए तो जब आप अपने फेस को मिरर में देखोगे तब आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ आई एम इन रिप्रोडक्टिव फेज ओके, दिस इज नेचर, ये मैम ने सिखाया था, दिस इज़ माई पिम्पल एंड एक्ने फेज। फिर जैसे सब बड़े होंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने मेडिटोनियन में पढ़ा था कि अब मेरी जूलियाँ आने लगी है, दैन आई एम इन अ रिंकल फेज, राइट? इज दैट इंटरेस्टिंग? या आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो आगे बढ़ते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, आफ्टर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी all organs has to enter into senescent phase, that is your aging phase. अब हम पढ़ेंगे events in sexual reproduction. Now we all know that sexual reproduction is due to fusion of male and female gametes. ये हम सब जानते हैं ओके और यहाँ पे क्या होता है, zygote formation which is your end product of sexual reproduction and finally जो होता है वो है embryogenesis, करेक्ट? सो जो इवेंट्स है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। फर्स्ट डिवीजन है इट्स योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, फाइनली इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट विल मूव टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो इवेंट्स होती है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं ओके। सो यहाँ पे दो टाइप की फर्टिलाइजेशन इवेंट है, वन इज योर गैमेटोजेनेसिस and the other is gamete transfer okay। now what happens in gametogenesis, हम word पकड़ेंगे, gamete means there is formation of gamete, formation of gametes। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड होने चाहिए ओके, तब ही तो वो जाइगोट को फॉर्म करने वाला है। अगर हम बोलते हैं हैप्लॉइड मीन्स एन ओके, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मदर फादर पेरेंट दोनों ही मिलके एक जाइगोट को फॉर्म करेंगे। सो एन एंड एन विल टुगेदर फॉर्म 2n, राइट? सो यहाँ पे जो गैमेट होना चाहिए वो हैप्लॉइड होना चाहिए ओके, फाइन, गॉट इट। एंड जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉइड होगा, 2n डिप्लॉइड। सो गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है फिर? गैमेट ट्रांसफ़र ये वो है जो हमने गैमेट फॉर्म किया है उन्हें फिजिकली साथ में लाना पड़ेगा। सो फिजिकली व्हेन टू गैमेट्स आर form when they are together physically, then it is known as gamete transfer. So physically meeting, is that okay?
सो अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की. सो गैमेटोजेनेसिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन, इट इज होमोगैमेट्स and other is your heterogametes. Okay, अब as usual हम word पकड़ेंगे. homo means same. Is that clear? and same है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं isogametes. Fine. so जो gametes है यहाँ वो similar है. Fine. सेम बोला मतलब कि जो गैमेट्स होंगे यहाँ पे नो मदर, नो फादर, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इज दैट क्लियर? ओके, नो मदर एंड नो फादर गैमेट्स, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. But when we talk about hetero means वर्ड को पकड़ो डिफरेंट. इसका उल्टा, यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों के गैमेट्स अलग अलग होंगे. ओके, सो देयर विल बी डिफरेंस इन मदर एंड फादर गैमेट्स. ओके, इज दैट क्लियर? एंड जो फादर के गैमेट्स होते हैं उसे हम स्पर्म या तो एंथेरोजॉइड भी कहते हैं. फाइन. एंड फीमेल को एग या ओवा. ओके, क्लियर? सो अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स. सो यहाँ होता क्या है? हियर वी विल टॉक अबाउट बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोशियस, ऐसे टर्म्स की. डरो मत, सिंपल है. तो पहले बात करते हैं बाइसेक्सुअल टर्म की. मैंने हमेशा क्या सिखाया है? वर्ड को पकड़ेंगे. बाय मीन्स टू. पहले हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर, फिर देखेंगे एनिमल्स के अंदर. सो प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स. जब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में कि एक ही प्लांट में दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे. फाइन. इसलिए मैंने बोला बाय मीन्स टू. वन प्लांट, टू sexes means male and female both. Male and female both. So in plants there are some plant also and even some fungi ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो उसे हम होमोथैलिक एंड मोनोशियस टर्म यूज़ करेंगे. ओके, थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, मैं समझाती हूँ. चलो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एंड फंगाई. ओके, तो वो बाइसेक्सुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनके लिए हम दूसरा भी टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ होमोथैलिक एंड दूसरा है मोनोशियस. ये दोनों ही टर्म डिनोट करते हैं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन को. इज दैट क्लियर? सो अब हमें याद कैसे रहेगा? मोनो मीन्स वन. ओके, सो एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो एंड होमो मीन्स सेम, मतलब सेम प्लांट में सेम सेक्स प्रेजेंट हो, मेल एंड फीमेल बोथ. इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे उनके एग्जाम्पल्स के बारे में. सो फॉर प्लांट्स एग्जाम्पल आर cucurbits and coconut. Okay,
क्लियर, इजी पीजी। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। सो एनिमल्स में भी सेम बाइसेक्सुअल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, हम उन एनिमल्स को दूसरा टर्म देते हैं, दैट इज योर हर्मेफोराइड्स। ये टर्म आपने पढ़ा होगा 11th में व्हेन यू विल बी लर्निंग अबाउट अर्थवॉर्म, राइट। तो इनका एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल्स आर अर्थवॉर्म, लीचेस दैट इज लाइकेंस, फिर है टेपवॉर्म एंड स्पॉन्जेस। ये सब बाइसेक्सुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फाइन, ओके। तो जब आपने ये एग्जाम्पल्स सुने तो क्या आपको इन एग्जाम्पल्स के फाइलम और फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में स्ट्राइक हुए? अगर हुए then very good, because you are linking everything with each and every chapter and which is very wonderful. ऐसे ही बायोलॉजी पढ़नी होती है, ओके। आपको हमेशा चीज़ों और टॉपिक्स को कनेक्ट करना पड़ता है जिससे कि आपको बायो में और ज़्यादा इंटरेस्ट हो और ज़्यादा आप पढ़ाई को लिंक कर पाओ, ओके। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। अर्थवॉर्म एंड लाइकेंस दोनों ही किस फाइलम में आते हैं? फाइलम एनालिडा। अब एनालिडा फाइलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही बता रही हूँ। वन इज कि दे आर सीलोमेट, मीन्स दे हैव कैविटी इन इट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड डेवलप्ड। लोकोमोशन किससे होता है? सोचो, बोलो। एग्जैक्टली, पैरापोडिया, एंड दे हैव काइटिनियस सीटी। ओके, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था गैम्यूल्स के बारे में। गैम्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं जो कि स्पॉन्जेस को बर्थ करते हैं, बर्थ देते हैं। टेपवॉर्म, टेपवॉर्म किसका एग्जाम्पल है? आई मीन सॉरी, फाइलम है। किसके फाइलम में आता है? तो ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थस। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये था अबाउट बाइसेक्सुअल। ओके, सो जो यूनिसेक्सुअल होते हैं हम उन्हें एक टर्म देते हैं, दैट इज योर हेटेरोथैलिक। फिर से वर्ड पकड़ो, हेटेरो दैट मीन्स डिफरेंट। अब डिफरेंट प्लांट, सपोज हम प्लांट की बात करते हैं, सो दो डिफरेंट प्लांट होंगे, मेल एंड फीमेल। फाइन, सो डिफरेंस होगा, सेम बॉडी में नहीं होगा। जो सेक्सेस उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सेक्स इज ओनली प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी। इज दैट क्लियर? फाइन। एंड हेटेरोथैलिक के जो एग्जाम्पल है, इट इज योर कॉकरोच इन एनिमल्स एंड papaya and date palm plants. Is that okay? Is that clear? Fine. So thank you. आज के लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2 इवेंट्स कवर करेंगे एंड क्वेश्चंस भी आज पढ़े। वेरी गुड। एंड बस ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।